All of you. Yeah, yesterday I have started our 12th chapter, that is understanding the map, and in that chapter I have discussed the definition of map, and I also discussed the two types of map, that is scale based map and thematic map. Now today I am going to continue our chapter एंड गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दी मैप. अब फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हमारा फर्स्ट टाइप का मैप है, टॉपोग्राफिक मैप. लैंडस्केप लाइक माउंटेन, प्लेटो, प्लेन्स, वाटरवेज एक्सेट्रा आर सोज इन द टाइप ऑफ मैप. तो टॉपोग्राफिक मैप कहते हैं स्टूडेंट्स की जिस मैप के अंदर जो सभी नेचुरल चीज़ें में क्या आएगा, माउंटेन, प्लेटो, प्लेन्स, वाटरवेज, रिवर्स, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं कुदरत तरफ से मिली हुई. तो इन सभी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है उस मैप को हम टॉपोग्राफी मैप कहते हैं. सेकंड टाइप का मैप है क्लाइमेट मैप. दिस मैप फोकस इज ऑन द डिटेल्स ऑफ क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, वाइंड्स एक्सेट्रा. यानी कि यहाँ पे क्लाइमेट के अंदर हमें क्या होगा, तो ऐसा मैप होता है जिसके अंदर हमें क्लाइमेट की जानकारी मिलती है. क्लाइमेट की यानी कि किस जगह पे, किस देश पे या फिर किस राज्य में कितना क्लाइमेट है, कितना टेम्परेचर, रेनफॉल, वाइंड्स कहाँ से, यानी कि बारिश जो जिस पवन से बारिश होती है वो पवन किस डायरेक्शन से आती है, किस डायरेक्शन में जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी इंफॉर्मेशन हमें देता है उसे क्लाइमेट मैप कहते हैं. अब थर्ड है एस्ट्रोनॉमिकल मैप. इंफॉर्मेशन अबाउट celestial bodies like planets, satellites, galaxies, स्टार्स एक्सेट्रा आर सोन इन द एस्ट्रोनॉमिकल मैप. एस्ट्रोनॉट यानी कि स्पेस से जुड़ी हुई बातें, बराबर, जो अर्थ के अलावा जो दूसरे स्पेस के अंदर दूसरे ग्रह हैं, तो अर्थ स्पेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो मैप हमें देता है, जैसे कि दूसरे प्लेनेट के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में, गैलेक्सी के बारे में, अलग अलग स्टार्स के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन देता है उस मैप को एस्ट्रोनॉमिकल मैप कहते हैं. तो ये हमारे 3 टाइप के मैप हुए. अब हम हमारा दूसरा मैप देखेंगे कल्चरल मैप, और कल्चरल मैप के अंदर भी दूसरे पार्ट है वो देखेंगे. तो कल्चरल मैप किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, तो द मैप विच आउटलाइंस द मैन मेड डिटेल्स इज कॉल्ड कल्चरल मैप. कल्चरल मैप स्टूडेंट्स किसे कहते हैं कि जो मैन मेड यानी कि पर्सन ने, आदमी ने बनाई हुई चीज़ों के बारे में हमें बताए, इन्फॉर्मेशन दे कि ये जगह यहाँ पे आई है, ये जगह यहाँ पे आई हुई है, लेकिन वो जगह भी कैसी, नेचुरल नहीं, आदमी ने, पर्सन ने बनाई हुई जगह, उसको कल्चरल मैप कहते हैं. द मैप आउटलाइंस वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़. द मैप ऑफ स्टेट, फार्मिंग, पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कल्चरल मैप. मैन मेड यानी कि जो पर्सन ने, व्यक्ति ने जो चीज़ बनाई हो, जो जगह, जैसे कि स्टेट यानी राज्य, फार्मिंग यानी खेतों के बारे में कि ये कौन सा खेत कहाँ पे आया हुआ है, कितनी पॉपुलेशन है वो, पॉपुलेशन यानी कि किस राज्य में या फिर किस देश में या फिर किस शहर में कितनी पॉपुलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि अलग अलग जो रास्ते होते हैं ना, रोडवे हुए, सी रूट है, उस रास्तों के बारे में, इन सभी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे उसे कल्चरल मैप कहते हैं. अब कल्चरल मैप में भी स्टूडेंट्स अलग अलग पार्ट है, तो उसके बारे में हम देखेंगे. पहला है पॉलिटिकल मैप. तो द मैप विच शोज द डिटेल्स ऑफ कंटिनेंट, कंट्री, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर फ्रंटायर आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप. तो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल मैप किसे कहते हैं कि जो मैप हमें अलग अलग कंटिनेंट के बारे में, अलग अलग कंट्री के बारे में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताए उसे पॉलिटिकल मैप कहते हैं. अब हम देखें मैप है उसे कहते हैं आइलैंड ट्रियल मैप. आइलैंड ट्रियल यानी कि नाम पर इंडस्ट्रियल मैप. इंडस्ट्रियल मैप यानी कि मैप शोज द डिटेल्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, फेज द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन. यानी कि
कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्री है, किसकी इंडस्ट्री यानी कि फैक्ट्री, किस चीज़ के बनाने वाली फैक्ट्री कहाँ पे है, उसका कितना प्रोडक्शन है, उसके पास्ट के बारे में, ये सब जो मैप हमें बताइए उसे इंडस्ट्रियल मैप कहते हैं। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड टाइप का मैप जो है हिस्टोरिकल मैप। मैप विच शोज हिस्ट्री ऑफ रीजनल एंड नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड हिस्टोरिकल मैप। यानी हिस्टोरिकल मैप स्टूडेंट्स किसे कहते हैं कि जो हमें जनरली पर्टिकुलर जगह के एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री बताए कि पहले ये जगह कैसी थी, कैसे चलती थी, अब कैसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसकी हिस्ट्री बताए, उसे हिस्टोरिकल मैप कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम These there are two types of map on the basis of scale। तो स्टूडेंट्स जनरली दो टाइप के मैप है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन ली। उस मैप के अंदर भी अलग अलग पार्ट है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा, लेकिन इनके अलावा भी स्केल के आधार के ऊपर, स्केल के बेसिस के ऊपर दो टाइप के मैप और है। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ मैप ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, यानी स्केल के बेस के ऊपर कितने टाइप के मैप हैं। तो टू टाइप के है। जनरली इफ द स्केल ऑफ मैप इज लेस देन 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर देन दैट मैप इज कॉल्ड लार्ज स्केल मैप। तो स्टूडेंट्स लार्ज स्केल मैप किसे कहते हैं? तो जो भी मैप 1 सेंटीमीटर यानी 50 किलोमीटर से कम हो, जिसकी लेंथ यानी कि मैप 1 सेंटीमीटर से कम के डिस्टेंस पे हो, यानी कम जगह पे हो पेज के अंदर, तो उसके लार्ज स्केल मैप कहते हैं। इन दिस मैप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। यहाँ पे ये मैप कैसा होता है स्टूडेंट? इस मैप के क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर हमें मान लेना होता है कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर डिस्टेंस इस मैप में बताया गया है। दैट इज रियल डिस्टेंस ऑफ ऑन दी अर्थ, और अर्थ का रियल डिस्टेंस उस मैप में बताया जाता है, इसे उसको लार्ज स्केल मैप कहते हैं। लार्ज स्केल मैप शोज मोर डिटेल डिस्ट्रिक्ट, सिटी एंड विलेज मैप्स आर द एग्जांपल्स ऑफ लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप के एग्जांपल कौन से हैं? तो हमारी डिस्ट्रिक्ट का मैप, हमारी सिटी का मैप, हमारे विलेज का मैप, इन सभी मैप को हम लार्ज स्केल मैप कहेंगे। स्मॉल स्केल मैप शोज लार्ज एरिया ऑफ अर्थ एंड अर्थ सरफेस, दैट इज मैप ऑफ डिफरेंट कंटिनेंट्स आर कॉल्ड मैप ऑफ स्मॉल स्केल। यानी कि स्मॉल, अब स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइप का मैप कौन सा था स्केल का? लार्ज स्केल। सेकंड टाइप का मैप है स्मॉल स्केल मैप। तो स्मॉल स्केल मैप किसे कहते हैं कि जो एरिया, अर्थ के एरिया को बड़े लार्ज एरिया को शॉर्ट करके बताए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंटिनेंट, उसको स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपने गौर किया होगा तो दोनों ही डेफिनेशन अपने नाम से बिल्कुल अलग है। कैसे? तो लार्ज स्केल मैप किसे कहते हैं? जिसके स्केल 1 सेंटीमीटर से कम हो, राइट, उसको यानी कि कम, जो मैप कम हो उसको लार्ज कहते हैं, और जो लार्ज एरिया को मैप में बताए उसको स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। तो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। वर्ल्ड मैप, कंट्री मैप, मैप्स ऑफ एटलास आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्मॉल स्केल मैप। अब स्मॉल स्केल मैप के एग्जाम्पल्स, तो जैसे कि वर्ल्ड का मैप, तो वर्ल्ड कितना बड़ा है? लार्ज है ना, तो लार्ज होते हुए, इतना बड़ा होते हुए उसको छोटे से पेज में हम बताते हैं, इसलिए उसको शॉर्ट स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। फिर कंट्री मैप, तो किसी भी देश का मैप भी बड़ा होगा क्योंकि देश बड़ा होता है, लेकिन इतने बड़े देश को एक छोटे से पेज में बताना है, इसलिए इसको स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल there are 4 types of small scale map: atlas, cadastral, topoशीट यानी कि साइट मैप और वॉल मैप। अब स्मॉल स्केल मैप में भी अलग अलग टाइप है स्टूडेंट्स। टोटल 4 टाइप के स्मॉल स्केल मैप होते हैं कि एटलास, फिर है कैडेस्ट्रल, टोपोशीट यानी साइट मैप और वॉल मैप। Make a list of maps available in your school and write down in the given below table. Note down the details shown in the
मैप। यानी यहाँ पे हमें क्या करना है कि आपकी स्कूल में किस किस टाइप के मैप है वो यहाँ पे लिखने हैं और उस मैप के अंदर कौन सी डिटेल बताई गई है वो इस टेबल में फिलअप करनी है। तो आपको तो अपनी स्कूल में से आपको देखना है और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखेंगे ऑब्जर्व द फॉलोइंग गिवन मैप एंड नोट डाउन द देयर टाइप्स। यहाँ पे हमें गुजरात का मैप दिया गया है, हमें यहाँ पे ये लिखना है कि ये किस टाइप का मैप है। यानी हमने इतने सारे टाइप के अलग अलग टाइप के मैप देखे, उसमें से किस टाइप का ये मैप है। और यहाँ पे है इंडिया का मैप, तो इंडिया का भी यहाँ पे जो मैप है वो किस टाइप का मैप है। तो अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी मैप के अंदर लिखा होता है, ये देखिए पॉलिटिकल मैप। वैसे ही गुजरात का भी यहाँ पे लिखा है, तो मैप में ही ऊपर लिखा हुआ ही होता है, तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको आज के वीडियो में मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।